स्वागत है साइंस कंजुगेट में। फिर आज रहे एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम के साथ जिसका नाम है रूट टू द इरेशनल नंबर। बेसिकली रेशनल इरेशनल हम 9th में डिस्कस कर चुके हैं और अच्छी तरीक़े से डिस्कस किए हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ऑफ क्लास 10th। देख लेते हैं पहले रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होता क्या। तो आप लोग जानते होंगे रेशनल नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते थे, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, और इरेशनल नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते थे, ठीक ना। और ये पी और क्यू क्या है, सब इंटीजर्स हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस सेशंस तो 100% से इसे आने के, क्योंकि चैप्टर 1 में जो बेसिक था लेमा वो कट चुका है और ये आने के 100% चांसेस हो। तो देख लेते हैं इसको प्रूफ कैसे करते हैं कि हम कह रहे हैं रूट टू इज इरेशनल नंबर। तो ये देखते हैं रूट टू कैसे इरेशनल नंबर है। इसके लिए हमें अजप्शन करना पड़ेगा कि रूट टू क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो लेट रूट टू इज अ रेशनल नंबर। ठीक भाई, अब जब रेशनल है तो ये किसकी फॉर्म में लिख जाएगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। समझा चुके थे कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख जाएगा। जिसने 9th भी ढंग से नहीं करी होगी वो भी इसको पढ़ सकता है ढंग से। तो पी एंड क्यू आर टू इंटीजर्स। ठीक भाई, 2 इंटीजर्स हमारे हो गए। अब इंटीजर्स हैं तो बेसिकली ये इंटीजर जैसे p और q को, इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं, a अपॉन b की फॉर्म में। सर a अपॉन b क्या होता है, इस चीज़ को देख लेते हैं। हम उसको जब तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं जब तक वो कटते जाए, ठीक है ना। कटने का मतलब उसका जो कॉमन फैक्टर है जब तक 1 ना आ जाए। तो कॉमन फैक्टर 1 आने का मतलब वो को प्राइम नंबर में कन्वर्ट ना हो जाए। समझ में आई। तो हम इसको इतना सिंप्लीफाई करेंगे a अपॉन बी की फॉर्म में, जो कि a और b किससे बिलोंग्स करेंगे, को प्राइम नंबर। यानी कि बोल सकते हैं रूट टू इजिकल टू a अपॉन बी, यानी कि a और b क्या है, एक को प्राइम नंबर्स, यानी कि जिनके फैक्टर ओनली ऑन कॉमन फैक्टर 1 होता है। आर टू को प्राइम नंबर। ठीक भाई, अब क्या करते हैं, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, a इज इक्वल टू रूट टू वी। ठीक, और इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। और जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा भाई, 2 का स्क्वायर, मतलब रूट 2 का स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर तो पता ही है, बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2b स्क्वायर। ये काम की बात है, ये चीज़ समझनी है आप। ये लाइन ही क्रूशियल है इस थ्योरम की, ये वाली लाइन बहुत क्रूशियल है। वो चीज़ समझनी है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। अब पता चल जाएगा कि स्क्वायर हमने क्यों किया था। इस चीज़ को हटा देते हैं। तो जब आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो वहाँ देखेंगे थ्योरम 1.3। वो क्या कह रही है कि कोई प्राइम नंबर p किसी स्क्वायरिकल फंक्शन नंबर को डिवाइड कर रहा है। कोई प्राइम नंबर p किसी स्क्वायरिकल फंक्शन को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। यानी कि p कोई प्राइम नंबर किसको डिवाइड कर रहा है, कोई किसी के स्क्वायरिकल फंक्शन को डिवाइड कर रहा है, यानी कि ए स्क्वायर को, तो वो किसको डिवाइड करेगा, उसके नंबर को भी डिवाइड करेगा। बेसिक थ्योरम है बेटा, ये चीज़ समझनी है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। देन जब यहाँ 2 किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि a इज इक्वल टू 2c। कर सकते हैं, नहीं समझ में आया, p किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर। क्रिशियल, तभी तो बोल रहे क्रिशियल है ये पॉइंट। p किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को। p किसको डिवाइड करेगा, a को। इसी चीज़ को लिख लेते हैं। अब यहाँ p क्या है, 2 है, तो लिख लेते हैं इधर, ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं। तो इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं देयरफॉर 2 इज डिवाइड ए स्क्वायर, देन 2 इज डिवाइड ए। ठीक, तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 2, एक इंटीजर ले लेते सी इज अ सम इंटीजर। ठीक है भाई, इतनी बात आपके समझ में बिल्कुल आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, हैं? तो ये वाली वैल्यू आप कुछ नहीं करें, इसको बोल लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ये वाली वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ये वाली वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन
फर्स्ट, इसमें आप पुट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 4c² यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4c² इज इक्वल टू 2v², एज इट इज़ वही का वही रहेगा 2v², ठीक ना। और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कितना हो गया 2c² इज इक्वल टू b², भाई b² है ये। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं b² इज इक्वल टू 2², कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में भी आ रहा होगा। और समझ में ना आ रहा होगा तो थोड़ा सा वीडियो को रिमाइंड करें और दोबारा से ये स्टेप समझे, फिर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से कितना होगा b² इज इक्वल टू 2c², तो वही लौट के वही आ गया, वहाँ भी यही था वहाँ भी था। तो हम बोल सकते हैं दोबारा कि p किसको डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर b² को डिवाइड कर रहा है, तो p किसको डिवाइड करेगा भाई, a को 100% डिवाइड करेगा, ठीक, बाय द थ्योरम ऑफ 1.3 एज योर NCERT। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नाउ p डिवाइड, p तो है नहीं है, कौन है 2 डिवाइड b² देन 2 डिवाइड a, समझ में आ गया। 2 इज डिवाइड a² यहाँ कर रहा था, 2 डिवाइड a को कर रहा था, यहाँ 2b² को डिवाइड हो रहा है और 2 डिवाइड a को हो रहा है, सॉरी b। इतनी चीज़ समझ में आ गई, ठीक भाई। अब एक चीज़ आपने पकड़ ली होगी अगर आपने ढंग से समझा इस चीज़ को, कि हमने 2 का √2 को क्या माना था, को प्राइम नंबर माना था, यानी कि √2 हैव a/b, सॉरी √2 को क्या मानेंगे, a और b को क्या माना था हमने, को प्राइम नंबर माना था। जब आपने a और b को क्या माना, को प्राइम नंबर, यानी कि a और b की रिलेशनशिप किसके साथ हुई, सिर्फ 1 के साथ, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या था 1 था, जो हमने एडजस्ट किया था। लेकिन दिक्कत यहाँ हो गई, ये तो भाई कुछ अलग ही बात कर रहा है कि 2 किसको डिवाइड कर रहा है, b को, और यहाँ भी भाई 2 किसको डिवाइड कर रहा है, a को, यानी कि 2 a को भी डिवाइड कर रहा है तो 2 b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब हमारा एजप्शन गलत था कि हमने a और b को क्या माना था, को प्राइम नंबर, यानी कि हमारा एजप्शन कैसा है, रॉन्ग है सिंपली। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हैंस a एंड b आर नॉट को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्यों नहीं भाई, इसके कॉमन फैक्टर 2 आ गए, एक तो 1 तो पहले सीधा और 2 आ गए, तो इसको बेटा ऐसा कर सकते हैं, कुछ नहीं तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, एंस a एंड b आर नॉट को प्राइम नंबर। अब जब भाई को प्राइम नंबर नहीं होंगे, दो को देयरफॉर जब को प्राइम नंबर नहीं होंगे, तो जब को प्राइम नंबर नहीं होंगे तो p और q इंटीजर्स नहीं होंगे, तो बोल सकते हैं p और q इंटीजर्स भी नहीं होंगे तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। सिंपल तरीके बताया था, √2 अगर कोई नंबर रेशनल नंबर है, ठीक है ना, तो वो किसकी फॉर्म में होगा, p/q, और इरेशनल है तो p/q की फॉर्म में नहीं होगा। तो जब ये को प्राइम नंबर नहीं है तो p/q भी इंटीजर्स नहीं होंगे सिंपली। तो बोल सकते हैं इट कॉन्ट्राडिक्ट, यानी कॉन्ट्राडिक्ट मतलब हमारे एजप्शन को गलत ठहराया रहा है, इट कॉन्ट्राडिक्ट अवर एजप्शन, √2 इज अ रेशनल नंबर। हमारा क्या था, एजप्शन क्या था कि √2 क्या है, रेशनल नंबर। इट कॉन्ट्राडिक्ट अवर एजप्शन दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। सो वी हैव प्रूव √2 इज ए रेशनल नंबर। हमने इन स्टेपों के द्वारा √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ कर लिया। बस एक बात याद रखेंगे बच्चे, यहाँ बहुत गलती करते हैं कि a² इज इक्वल टू b², बस ये वाली छोटी सी याद रखेंगे कि कोई p किसी स्क्वायरिकल फंक्शन को डिवाइड कर रहा है तो p किसको डिवाइड करेगा, उसके नंबर को भी डिवाइड करेगा। थैंक यू, इस चैनल पर बने रहें इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ।